नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने चैनल अनबॉक्स विद अखिल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सरकारी योजना के बारे में जो कि हर बेटी के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए बनाई गई है। इसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। ये सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम है और एक बहुत ही अच्छा स्कीम है जो कि हमारी बेटियों के लिए बनाई गई है। तो अगर आपकी बेटी 10 साल से कम उम्र की है तो ये योजना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए पूरे विस्तार में जानते हैं हम लोग इस योजना के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आखिर योजना का उद्देश्य क्या है। तो जैसे देखिए आप लोग तो यहाँ पे पढ़ सकते हो कि सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का एक हिस्सा है और उसका मुख्य उद्देश्य है बेटियों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उनकी शिक्षा और विवाह के लिए बचत को प्रोत्साहित करना। देखिए आज भी हमारे देश में एक बहुत ही गलत धारणा है कि बेटियों के लिए पैसे ज्यादा लगते हैं, चाहे शिक्षा हो या उनका विवाह हो। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे भारत सरकार ने एक बड़ा ही अच्छा सा स्कीम निकाला जिससे जो गार्जियन है और जो अभिभावक है उनको भी प्रोत्साहन मिलती है कि हम बेटियों के लिए बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला आता है कि खाता खोलने की पात्रता क्या है। तो देखिए बेटी की उम्र अगर 6 महीने से 10 वर्ष की है यानी कि 10 वर्ष से कम की होनी चाहिए, आप खाता खोल सकते हैं। एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों के लिए खाता खोला जा सकता है। परिवार कहने का मतलब कि एक पिता अपने 2 बेटियों के लिए ही अधिकतम सुकन्या समृद्धि का अकाउंट खोल सकता है। हाँ, अगर जुड़वा बच्चा हो जाता है या 3 बेटियां हो जाती हैं तो इस मामले में विशेष प्रावधान है जिसके तहत आप 3 या 4 बच्चों के लिए भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एक बच्ची का सिर्फ एक ही खाता खोलने की अनुमति है सरकार के द्वारा। पहले होता था कि दादा दादी ने भी खुलवा रखा है और इधर माँ बाप ने भी खुलवा रखा है। तो अभी सरकार उन सारे खातों को मर्ज करने वाली है। तो ये है इसकी मुख्य पात्रता। अगला सवाल आता है कि सुकन्या समृद्धि योजना के मुख्य लाभ क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले आर्थिक रूप से ये सुलभ है। कहने का मतलब है कि यह योजना बहुत ही किफायती है। इसमें आप खाता चालू रखने के लिए मिनिमम 250 रुपया जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख। ठीक है, तो मिनिमम 250 रुपये आपको सालाना जमा करना है और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए इस खाते में जमा कर सकते हैं। और जब जमा हम लोग करते हैं तो ये हमेशा 50 के गुणक में होता है। ऐसा नहीं है कि आप 101 201 ऐसा नहीं कर सकते। 250 300 350 400 आप इसी गुणक में इस खाते में आप पैसा जमा कर सकते हैं। दूसरा है कि ब्याज दर इसमें बहुत ही बेहतर है। अभी करंट ईयर में इसमें 8.2% का ब्याज मिल रहा है और ये हर 3 महीने में रिवाइज होता है। अगला पॉइंट है कि इससे टैक्स में बचत होता है। मतलब आप हर साल 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर 80C के अंदर टैक्स पा सकते हैं। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करके टैक्सेशन के बारे में। और उसके बाद होता है सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न। यह एक सरकारी योजना है। ऑब्वियस सी बात है कि सरकारी योजना है तो वो भारत सरकार के द्वारा बैक्ड किया हुआ है, यानी इसमें मिलने वाली राशि पूरी तरह सुरक्षित और इसमें कोई जोखिम नहीं है। और सबसे बढ़िया बात है कि आप इसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बहुत ही हाई आप इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। एक तरीके से आप अपनी बेटियों के लिए इसको एक गुल्लक बोल सकते हैं जिसमें आप छोटी छोटी धनराशि जमा कर रहे हैं जिससे आगे चल के आपकी बेटी के लिए एक अच्छी शिक्षा और उसके अच्छे विवाह के लिए आप प्रबंध कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिससे हम अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो देखिए आप डाकघर या जितने भी इसके सहभागी सार्वजनिक और निजी बैंक हैं उनसे आप जाकर वहां पे आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो सबसे पहला लगेगा कि आपके बच्ची का प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा, आपके बच्ची का आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड का आपको नियम है कि जब तक बच्ची 6 महीने की नहीं होती आधार कार्ड आप नहीं बना सकते। तो यानी कि जैसे ही आपकी बच्ची 6 महीने की होती है और उसका आधार कार्ड बनता है, अगले दिन ही जाकर अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर सकते हैं किसी भी बैंक में जो ये सुविधा प्रदान कर रही है। ये बेस्ट है, आप डाकघर जाइए और वहां पे आसानी से खुलवा लीजिए। दूसरा है माता पिता या जो भी कानूनी अभिभावक है उनका एक फोटो पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे आधार पैन वोटर आईडी कुछ भी। और माता पिता और या जो भी अभिभावक है उनका एक निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ ही अन्य दस्तावेज जो भी उस वक्त आपसे डिमांड किया जाएगा। और साथ में बच्चे का फोटो, और जो बच्चे का फोटो वो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चे का फोटो और पिता का फोटो अलग अलग नहीं होना चाहिए, वो एक ही फोटो होना चाहिए जिसमें आप अपने बच्चे को अपने गोद में लेकर एक फोटो क्लिक करवा के जमा कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है। ये तो डॉक्यूमेंट्स की बात होगी। तो देखिए डाकघर जाइए या किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक जैसे SBI PNB HDFC ICICI हर लोग ये सुविधा प्रदान
करते हैं, जहाँ पे आप जाके खाता खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप उस बैंक या पोस्ट ऑफिस की शाखा में जाइए जहाँ आपको खाता खोलना है। आपको वहाँ पे एसएसवाई खाता खोलने का एक फॉर्म दिया जाएगा, आप उसको भरिए, उसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इनक्लूड कीजिए। उसके बाद आपको या तो वहाँ पे कैश जमा करना है, मिनिमम 250-500 जो भी आपको जमा करना है कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए भी जमा कर सकते हैं, बट जनरली जब खाता खुलता है तो उस वक्त जो खाता खोलते हैं उस वक्त उससे सलाह नहीं देते कि आप 1.5 लाख एक बार में जमा कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी कारण से अगर खाता नहीं खुला तो आपको फिर वो जाके 1.5 लाख रुपए का हिसाब किताब करना पड़ेगा। तो वो 250 या 500 रुपए लेते हैं और वहाँ पे आपसे जो सारा आपका फॉर्म फिलअप किया हुआ है और जो आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वो जमा कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट्स और इन सब की वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद जब सब कुछ सही से हो जाता है तो आपका एक अकाउंट ओपन कर दिया जाता है और आपको एक लाल कलर की पासबुक दे दी जाती है। खासतौर से जब अगर आप पोस्ट ऑफिस में खुलाएंगे, क्योंकि मैंने अपनी बेटी का अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलाया है तो मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए होगी अलग से तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे जरूर बताऊंगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो जब आपका खाता वाता खुल जाता है फिर आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं उसमें पैसे डालना। ओके, अगला प्रक्रिया है कि सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर क्या है। तो जैसा हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि इसमें जो है 8.2% का अभी प्रतिवर्ष ब्याज दिया जा रहा है, जो हर 3 महीने में रिवाइज होती है। तो जैसे देखिए इसका विवरण और जानकारी टेबल में इस तरीके से कि ब्याज दर है 8.2% प्रति वर्ष, जो अप्रैल से जून का तिमाही में भी है। ठीक है, न्यूनतम निवेश 250, अधिकतम निवेश 1.5 लाख। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि यानी कि कंपाउंडिंग होती है। ठीक है, हम इसका कंपाउंडिंग कैलकुलेशन भी आपको दिखाएंगे कि आगे जाके आपको कितना मिलेगा। मौजूदा दर किसने तय की है? भारत सरकार ने, और हर तीसरे महीने पर समीक्षा की जाती है। मैच्योरिटी कब होता है? तो खाता खुलने के 21 साल जब आपकी बेटी का हो जाएगा, 21 साल मतलब बेटी का नहीं हो जाएगा, खाता खोलने के 21 साल तक, 21 साल के बाद आपको ये मैच्योरिटी होती है। और जमा आपको 15 साल तक ही करना होता है, मतलब आप 15 साल जमा करते हैं, फिर 6 साल लगता है और उसके बाद ये पूरी तरह मैच्योर होता है। बीच में भी हम पैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर उसका टैक्स स्लैब क्या है? तो 80C के अंतर्गत आपको 1.5 लाख तक का इसका जो है टैक्स बेनिफिट मिलता है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्कीम है जिसमें ट्रिपल ई मॉडल पे आपको एग्जाम्पशन मिलता है, वो भी हम आगे बात करेंगे। अगला स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना के देखिए टैक्स लाभ जो भी हम लोग बात कर रहे थे, तो देखिए धारा 80C के तहत आपको छूट मिलती है। तो आप हर वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख तक की राशि पर इनकम टैक्स सेक्शन 80C के अंदर ले सकते हैं। और इसमें देखिए आपको टैक्स का बेनिफिट कहाँ कहाँ मिलता है। पहला, जमा की गई मूलधन पर, जो आप जमा कर रहे हैं हर साल 1.5 लाख, आपको उस पर टैक्स एग्जम्पशन हो जाएगा। दूसरा, पूरे कार्यकाल में मिलने वाला ब्याज पे। आपको पता है कि जब आप किसी भी चीज पे इंटरेस्ट गेन करते हैं तो आपको उस पर भी टैक्स लगता है, जैसे चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, एफडी हो, आरडी हो, जो भी हो, जिन पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर टैक्स लगता है। बट इसमें इंटरेस्ट पे भी टैक्स नहीं है। दूसरा, जब अमाउंट मेच्योर्ड हो जाता है उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना होता है। मतलब पूरी तरह से ये तीनों चीजें टैक्स फ्री होती है। इसका मतलब है कि ये जो एसएसवाई है ये ट्रिपल ई की श्रेणी में आती है, जिसको बोलते हैं एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। ठीक है, यहाँ पर जो आप प्रिंसिपल जमा करते हैं उस पर भी टैक्स नहीं लगता, जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी टैक्स नहीं लगता, और जो कंप्लीट होने के बाद जो मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है उस पर भी टैक्स नहीं लगता। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फायदेमंद है। आगे अगर हम लोग बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे निकालने के नियम क्या है, क्योंकि देखिए जब आपने पैसे डाल दिए तो आप 21 साल तक निकाल नहीं सकते हैं, बट बीच बीच में कुछ और रूल्स हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे खाता परिपक्व होने पर, मतलब जब मैच्योर हो जाता है, जैसे ही आप जब भी अकाउंट खुलाते हैं उसके 21 साल के बाद आप पैसे निकाल सकते हैं। तो बेटी को पूरा पैसा, मूलधन और ब्याज एक साथ निकालने की अनुमति होती है। और हाँ, याद रहे ये सिर्फ बेटी को मिलती है, ऐसा नहीं है कि ये माता पिता को मिलेगा। पैसा केवल बेटी को ही मिलेगा, माता पिता या अभिभावक को नहीं मिलेगा। दूसरा है उच्च शिक्षा के लिए आप इसमें से पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर बेटी की उम्र 18 साल या उससे अधिक हो गई है और उसने 10th पास कर लिया है, उसके बाद जब उसके हायर एजुकेशन के लिए अगर आपको पैसे की जरूरत है, आप इस स्कीम में से पार्शियल विड्रॉ ले सकते हैं। बट उसके भी कुछ नियम है। जैसे शर्त क्या है कि यह पैसा केवल एडमिशन के समय लगने वाले फीस और खर्च आदि के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप निकाल कर उसका कुछ और भी यूज कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते। दूसरा, निकालने की इसकी सीमा कितनी, आप कितना पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। तो पिछले वर्ष की जमा राशि का मैक्सिमम ऑफ 50% ही निकाल सकते हैं, और वो भी लमसम या 5 इंस्टॉलमेंट्स में आप निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही 50% निकाल सकते हैं। पिछले वर्ष जो जमा किया गया था राशि, आप उसका अधिकतम 50% ही निकाल सकते हैं। निकासी के लिए जरूरत डॉक्यूमेंट्स क्या है? तो पहले तो आपको विड्रॉल फॉर्म भरना होगा,
दूसरा आपको पहचान पत्र और जो एड्रेस प्रूफ है वो सब देना होगा, नागरिकता के संबंधित दस्तावेज देने होंगे और एडमिशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और फीस रसीद जैसे कॉलेज का जो एडमिशन स्लिप हो गया वो देना होगा, फीस स्ट्रक्चर ये सब कुछ आपको देने होंगे, तब जाकर आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अगला है कि सुकन्या समृद्धि योजना में प्री मेच्योर पैसे की निकासी कैसे कर सकते हैं। देखिए बहुत बार ऐसे सर्टेन कंडीशंस आते हैं जहाँ पे आपको जो पैसे हैं आपको प्रीमेच्योरली निकालने पड़ते हैं, मतलब आप 21 साल तक वेट नहीं कर सकते, आपको पहले चाहिए। तो उसका पहला कंडीशन है कि शादी के समय आप प्रीमेच्योर निकासी कर सकते हैं। अगर आपकी बेटी का उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो गया है और बेटी का अगर आपको शादी करना है तो उस समय आप अकाउंट को बंद कर सकते हैं और उसमें से सारे पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको जो है एक आवेदन पत्र देना होगा कंसर्न्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस में शादी से कम 1 महीना पहले या शादी के 3 महीने बाद तक, तब जाकर आप इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। दूसरा, अगर बेटी एनआरआई हो रही है, मतलब उसको फॉरेन जाना है, अब उसको फॉरेन में ही रहना है, तो उस केस में भी आप जो ये अकाउंट है इसको आप 1 महीने के अंदर ही बंद कर सकते। तीसरा है कि दुर्भाग्यवश अगर लड़की का मृत्यु हो जाता है तो इस केस में भी इसको प्रीमेच्योरली बंद किया जा सकता है, यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट देना होता है। और तीसरा, कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं जैसे पैरालिसिस या जो गार्जियन है वो पैसे अब नहीं भर पा रहे हैं, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में भी आप इसको बंद कर सकते हैं। बट उस केस में आपको जो है इसका हाई इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा, फिर आपको जो पोस्ट ऑफिस का जो नॉर्मल सा इंटरेस्ट रेट होता है आपको वो मिलेगा इस प्रीमेच्योर क्लोजर पे। ठीक है। आगे बात करते हैं कि जो पैसे हैं वो कितना मिल सकता है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि आप 1.5 लाख सालाना भरेंगे ही भरेंगे, हम उस पे बात करते हैं। बट इसमें भी एक ट्रिक है। देखिए इसमें आप 2 तरीके से पैसे जमा कर सकते हो। पहला, आप अगर सक्षम है तो हर साल एक ही बार आप पूरे के पूरे 1.5 लाख डाल दीजिए, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है आप इसमें मंथली कंट्रीब्यूशन करें। ठीक है। बट दोनों में जो आपको मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप जो है हर साल अप्रैल में 5 तारीख के पहले 1.5 लाख रुपए इस अकाउंट में जमा कर दे तो आपका 15 साल में निवेश बन जाएगा 22,50,000। और अगर हम ब्याज दर मान के चलते हैं कि 8.2% ही मिलेगा, ठीक है, तो निवेश 15 साल तक हुआ, 21 साल में ये मेच्योर होगा तो जो कैलकुलेटेड इंटरेस्ट है वो बनता है 49.32 लाख रुपए। कुल आपकी परिपक्वता राशि हो जाएगी, मतलब जब मेच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 71.82 लाख, अगर हर साल आप अप्रैल महीने में 5 तारीख से पहले पैसे जमा कर देते हैं। दूसरा है मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब आप हर महीने 12,500 रुपए जमा करेंगे, 15 साल तक जमा करेंगे, सेम आपका भी इन्वेस्टमेंट होगा इसमें 22,50,000। सेम हम इंटरेस्ट रेट पे कैलकुलेशन करेंगे, 15 वर्ष जमा करना है, 21 साल बाद मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पे जो ब्याज है वो मिलेगा 46.79 लाख रुपीस और आपका जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो मिलेगा 69.29 लाख। देखिए अगर आप जमा करते हैं एक साथ तो आपको मिलता है 71.82 लाख और अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट में जमा करते हैं तो आपको मिलता है 69.29 लाख। सेम अमाउंट जमा कर रहे हैं, सेम इंटरेस्ट रेट, सेम टेन्योर के लिए, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे डिफरेंस आ जाता है। बट ऐसा नहीं है कि ये गलत है, गलत नहीं है, जो जिसमें सक्षम है वो वहां कर सकते हैं। बट अगर आप 1.5 लाख एक साथ हर साल अप्रैल में 5 तारीख से पहले जमा करने में सक्षम है तो आप आराम से डाल दीजिए आंख बंद करके। और अगर आपकी मासिक आय कम है तो आप 12,500 रुपये डालिए, धीरे धीरे ये भी एक बिग कॉर्पस बनेगा, ऐसा नहीं है। और हाँ, हमेशा याद रखिएगा कि इसमें जब भी आप जमा कीजिए 5 तारीख से पहले, हर महीना के 5 तारीख से पहले जमा कीजिए, क्योंकि जो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है 5 तारीख को होता है। तो अगर आप 6 तारीख को जमा करते हैं तो आप उस महीने का इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे, उसका कैलकुलेशन अगले महीने होगा। तो ये था एक स्मार्ट ट्रिक इसमें निवेश करने का और बहुत ही अच्छा स्कीम है, जरूर इसमें इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि बच्चियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा भविष्य हम यहाँ से बना सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसा कि इसका उद्देश्य है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्योंकि बेटियां ही घर का श्रृंगार होती हैं। तो कमेंट करके आप जरूर बताना। और इसमें कैसे ऑनलाइन पैसे वगैरह ट्रांसफर करने हैं वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो आपको इधर ही कहीं पे पिन कर दूंगा, वो आप जरूर देख लेना। तो यहाँ पे इसी के साथ हम लोग वीडियो खत्म करते हैं, जहाँ पे हमने बात किया कि ये सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, क्या फायदे हैं
और क्यों खुलवाना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।